हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं एंड उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्फेक्शन जो है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें से ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिट होना। ट्रांसमिट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन क्या होता है? पैथोजन इज एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक डिजीज़ को कॉज कर रहा है, उसको फैला रहा है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन स्प्रेड्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक पर्सन जिसमें ऑलरेडी डिजीज़ हो रखी है, जिसमें वो पैथोजन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। और दूसरा पर्सन जिसमें वो डिजीज़ फैलने वाली है, उसे हम बोलेंगे ससेप्टेबल होस्ट। तो आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डिजीजेज और इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड इन मेनी वेज। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं मोड कि किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि जो डायरेक्ट जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे डायरेक्टली सामने वाले पर्सन में फैल जा रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला पर्सन जो है डिजीज्ड है, राइट, और ये वाला पर्सन जो था वो ठीक था पहले, बट ये आपस में बात की, इन्होंने जर्म्स जो है इसके निकले बाहर एंड इसने क्या किया, इनहेल कर लिया एंड देन ये भी क्या हो गया, नाउ इन्फेक्टेड हो गया। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए जब इन्फेक्टेड पर्सन एंड नॉर्मल पर्सन, तो जो ट्रांसमिशन होता है वो हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। देन होता है दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि जैसे ये जो इन्फेक्टेड पर्सन था, इसने टच किए पैसों को, या इसने स्वाइप किया कार्ड, या इसने अपना फ़ोन चलाया, और यही सेम पैसे किसको मिल गए? जो नॉर्मल पर्सन था उसने टच कर लिया, सेम स्वाइप मशीन को इसने यूज़ कर लिया, सेम फ़ोन को इसने टच कर लिया, तो ये पर्सन भी कैसा हो जाएगा? अब इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये इनडायरेक्टली थ्रू फ़ोन, पैसे या फिर कार्ड रीडर, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने से इसको क्या हुआ? डिजीज़ ट्रांसमिट हो गई। तो ये दो मेथड्स हैं, इनको हम थोड़ा सा भी डिटेल में आगे पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो 4 तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहला है पर्सन टू पर्सन, जैसे कि सामने ही डायरेक्टली है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद और एक्सचेंजेस बॉडी फ्लूइड विद एनी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएंगी? हमारे सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, एट्सेट्रा। तो इन सब के कॉन्टैक्ट में जब आ रहा है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, और तब जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। एक मदर अपने बच्चों में, अपने अनबॉर्न चाइल्ड में, जो भी पैदा भी नहीं हुआ चाइल्ड, उसमें भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। A sexually transmitted disease such as gonorrhea can be transmitted by direct transmission। जो म्यूकस होता है या फिर सीमेन होता है, वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, उससे गोनोरिया ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जो हम छींकते टाइम या बोलते टाइम या खांसते टाइम जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकल रही है, अगर वो डायरेक्टली सामने वाले पर्सन तक पहुंच रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर अभी ये पर्सन ने खांसा और यहाँ पे अगर एक दूसरा पर्सन है, तो वो क्या आ रहा है? कॉन्टैक्ट में आ रहा है इसके ड्रॉपलेट से। तो इससे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो हम बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। द इन्फेक्शन कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग द नोज और माउथ विद द हैंड्स कंटामिनेटेड विद इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट। तो जैसे आपके हाथ पर कोई ड्रॉपलेट आके गिरी एंड फिर आपने उसको अपनी नोज़ में नोज़ क्लीन कर ली उस उन्हीं हैंड से, या फिर अपने माउथ को टच कर लिया, तो उससे भी क्या हो रहा है? आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। ये ड्रॉपलेट्स जो इतनी माइन्यूट होती है, इतनी स्मॉल इन साइज, इतनी छोटी होती है कि ये छोटा सा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है गिर जाने से पहले। द पीपल नियर बाय माइट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। तो आसपास के जो लोग हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन थर्ड आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में स्प्रेड बाय स्किन। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, कंजक्टिवाइटिस, हेड लाइस जो जुए होती है, रिंग वॉर्म, ये सारी कैसे होती हैं? स्किन से होती हैं। कि स्किन आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की टच की तो ये आपको भी डिजीज हो जाने के चांसेस होते हैं। तो ये हुआ स्प्रेड बाय स्किन। देन फोर्थ आता है स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड और ब्लड।
ना कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कंटामिनेटेड ब्लड, किसी ने अपना ब्लड दिया, ब्लड डोनेट किया, एंड वो ब्लड कैसा था, कंटामिनेटेड था, कोई पैथोजन था उसमें। तो जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है उस ब्लड को, तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या तो फिर नीडल जो यूज़ करे वो इन्फेक्टेड है, या फिर आप टैटूज़ बनवाते हैं बहुत बार, तो उसमें क्या होता है, जो नीडल्स होते हैं वो डर्टी हो सकते हैं। या तो फिर अगर आपको एक कट लग गया है कोई इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट से, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पे कोई पैथोजन प्रेजेंट था और फिर आपको उससे कट लग गया है, तो फिर भी जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, तो भी जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस, HIV, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, ये सारी किससे फैल रहे हैं, सीमेन से, वेजाइनल फ्लूइड, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, ये सबसे फैल रही हैं, और ये सब हमारे क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में आते हैं। देन नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है ये 6 तरीके से हो सकती है। तो इसमें से पहला है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न मतलब एयर आ रहा है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर में प्रेजेंट है। सम इन्फेक्शियस एजेंट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंड हो जाते हैं हमारे एयर में ही लंबे टाइम के लिए। फिर अगर एक नॉर्मल पर्सन आता है और वो सेम एयर को ब्रीद इन कर लेता है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू एंटर अ रूम दैट वॉज इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय पेशेंट ऑफ मीजल्स, अगर आप एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे पहले एक मीजल्स का पेशेंट बैठा हुआ हो और उसने वहाँ पे सांस ली है, सांस छोड़ी है, तो ऐसा चांसेस है कि आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये किसको अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है उसको और जल्दी ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं। देन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो जिस पर पैथोजन प्रेजेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट को टच किया है किसने, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने, एक डिजीज पर्सन ने, एंड देन आपने भी उसको टच कर दिया, तो उससे क्या हो गया, फैल गई वो डिजीज़ आपके में भी। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो है इसमें बता रखा है, जैसे ये सोर्स था, सोर्स मतलब इन्फेक्टेड पर्सन था, इसने खांसा या स्नीज़ किया या कफ किया, तो यहाँ पे थी एक एयर स्पेस, तो एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पर वो पर्सन प्रेजेंट था पहले जो इन्फेक्टेड है, बट रिसेप्टर वहाँ पहले प्रेजेंट नहीं था। फिर क्या हुआ, इसने स्नीज़ किया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए पूरे इस एयर में। फिर बाद में ये पर्सन आता है यहाँ पर, उसने नॉर्मल सांस ली और क्या हो गया कि ये जो पैथोजेंस है उसके अंदर चले गए और उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। तो ये था एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से होस्ट ऑर्गेनिज्म तक। सम इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट। कुछ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मस्कीटोज़ होते हैं। तो मस्कीटो क्या करते हैं कि फीड करते हैं होस्ट पर, होस्ट कौन हुआ, ह्यूमन बॉडी हो गई होस्ट, राइट। और फिर जब वो फीड कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शियस एजेंट को भी उसकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे मस्कीटो से बहुत सारी डिजीज़ फैलती है, आपको पता होगा, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, राइट। डेंगू कौन कॉज करता है, एडीज मॉस्किटो कॉज करता है। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके अलावा क्या है, लाइम डिजीज़ भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ही है। ये जो इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स की फ़ोटो लगी है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। मस्कीटोज़ भी, फ्लाइज जो होती हैं, फ्रूट फ्लाइज नॉर्मल, ये भी क्या है, एक तरीके से वेक्टर की तरह एक्ट करता है कि स्प्रेड करता है पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये होस्ट कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, लाइक बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। इम्प्रॉपरली कैंड, अंडर कुक्ड फूड, फूड जो प्रॉपरली कुक नहीं हो रखा या फिर जो प्रॉपरली बंद नहीं हो रखा, सील्ड पैक नहीं है, ये सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। पानी ऑल्सो कैरीज वेरियस पैथोजन फ्रॉम रिवर एंड लेक। सो पानी को प्योरीफाई करते हम इसीलिए ताकि हम उसमें से पैथोजन्स निकाल दें। इट शुड बी बॉइल्ड, प्रॉपरली बॉयल या फिर फिल्टर होना चाहिए। इकोलाई इज ट्रांसमिटेड। इकोलाई क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि इजीली ट्रांसमिट हो जाता है कंटामिनेटेड फूड से, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। बॉटुलिज्म इज कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ इम्प्रॉपरली कैंड फूड। कॉलेरा जो है वो गंदा पानी पीने से, जो पैथोजन रिच वाटर है उसको पीने से होता है, और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जैसे लाइक कॉलेरा, जियार्डिया, टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, डायरिया, बॉटुलिज्म, ये सारा का सारा कंटामिनेटेड वाटर पीने से ये सारी डिजीजेस होती हैं।
फिफ्थ आता है ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स। जब कोई ऐसा एनिमल जो कि इन्फेक्टेड है आपको बाइट करता है या स्क्रैच कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से जो पैथोजेंस है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको उस नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट कर दे रहा है। दीज एजेंट्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू एनिमल वेस्ट। एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है लाइक यूरिन और फीसिस, उससे भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। व्हेन डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल टू पीपल, जूओनोसिस अकर। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जूओनोसिस। एंथ्रैक्स शीप से होता है, रेबीज डॉग से होता है, प्लेग रोडेंट्स रैट से होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे, राइट, एंथ्रैक्स, रेबीज एंड प्लेग। प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल, इनका इम्यून सिस्टम, ओल्ड पीपल और प्रेग्नेंट वुमेन और किड्स का जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक होता है, तो ज़्यादा प्रोन होता है, ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस ट्रांसमिशन के लिए। लास्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो सॉइल, वाटर, प्लांट्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ से भी वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है हुकवॉर्म। हुकवॉर्म जो है सॉइल में रहता है और वो वहाँ से, यहाँ पर अगर आप फोटो देखें तो सॉइल में था हुकवॉर्म, वो वहाँ से कहाँ पहुँचा, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुँचा और पूरी बॉडी को अफेक्ट कर दिया। फिर एंड में हुकवॉर्म अंदर यहाँ पे रहा, हुकवॉर्म ने अंडे दिए, एग्स दिए और वो फीसेस में से निकले और वो फिर से सॉइल में आए और वो फिर से पूरी की पूरी साइकिल जो है चलती जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल है लेगियोनेयर्स डिजीज़, जो कि इट इज़ स्प्रेड बाय वाटर सप्लाइड बाय कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। से जो वाटर होता है उससे ये वाली डिजीज़ फैलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।